हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके एंटी कैंसर ड्रग में इस एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। ये जो एंटी कैंसर ड्रग है इनका क्लासिफिकेशन वाकई में बहुत बड़ा और बहुत कॉम्प्लेक्स है। इनकी क्लास के ऊपर ही जाएंगे तो आपको काफी सारा लंबा चौड़ा पार्ट देखने को मिलेगा। सो हम आज के वीडियो में केवल आपको उस क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला एग्जाम्पल इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। रेस्पेक्टिव क्लास के काम करने के तरीके, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम व्हाइट बोर्ड में एक एक ड्रग के इंपॉर्टेंट क्लास के रूप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और इसमें हम केवल डिस्कस करेंगे एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन। एंटी कैंसर ड्रग को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। उनमें जो डिफरेंट वे ऑफ क्लासिफिकेशन होता है उनमें पहला और इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि उनको उनके साइटोटॉक्सिक प्रोफाइल के हिसाब से, देखिए साइटोटॉक्सिक प्रोफाइल के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकें। साइटोटॉक्सिक ड्रग कहने का मतलब या साइटोटॉक्सिसिटी को क्लासिफाई करने के पीछे का जो मतलब है वो क्या कहता है वो आप यहीं से समझ सकते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और टॉक्सिक मतलब होता है जो उसमें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सके। इसके साथ लगा हुआ है ड्रग। तो एंटी कैंसर ड्रग के अंदर ऐसे सारे के सारे ड्रग जो कि यूं तो एंटी कैंसर का काम करेंगे लेकिन वो उनके जो काम करने का तरीका है वो उस पर्टिकुलर सेल के लिए, जो कैंसर सेल है, इसके लिए टॉक्सिसिटी डेवलप करके होगी। लेकिन यहां पे एक बात यह भी जानना जरूरी है कि यूं तो ये साइटोटॉक्सिक ड्रग आपकी कैंसर सेल को टारगेट करके करेंगे लेकिन इनकी स्पेसिफिसिटी ना होने के कारण से नॉर्मल जो रेप्लिकेट हो रहे हैं, नॉर्मल जो ग्रोथ हो रहे हैं सेल, जो कैंसर सेल नहीं हैं, इनको भी ये अफेक्ट करेंगे और उनके में भी टॉक्सिसिटी डेवलप करेंगे। ये एक जानने लायक बात हो गई। तो इसके अकॉर्डिंगली यानी कि साइटोटॉक्सिक नेचर के अकॉर्डिंगली जब हम ड्रग क्लासिफाई करते हैं तो पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वह आपका अल्कालाइटिंग एजेंट क्या है ये हम व्हाइट बोर्ड में देखेंगे। मैं केवल आपको डिक्टेट कर रहा हूं इनके क्लास और उनके रेस्पेक्टिव एग्जांपल की। तो इस अल्कालाइटिंग एजेंट के अंदर के और कुछ इंपॉर्टेंट क्लास हैं। जैसे पहले है नाइट्रोजन मस्टर्ड। इस नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं मैक्लोरेथामिन, साइक्लोफोस्फामाइड, इफोस्फामाइड, क्लोरमाब्यूसिल और बेनामस्टिन, मेल्फेलान। ये आपके नाइट्रोजन मस्टर्ड के एग्जांपल हो गए। दूसरा इसी अल्कालाइटिंग एजेंट के अंदर का एग्जांपल है आपका एथिल अमाइन। एथिल अमाइन के अंदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर हम पूछेंगे तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है आपका थायोटेपा और अल्ट्रेटामिन। कुछ थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकता है, आप इसको अवॉइड करिएगा। इसके बाद जो अगला है वह है अल्काइल सुलोनेट। इसके अंदर का इकलौता इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बसफरान। इसके बाद देखिए नाइट्रोसोयूरियस। ये जो सब क्लास है नाइट्रोसोयूरियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनके अंदर के जो एग्जांपल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जांपल है कार्मोस्टीन, ये पूछा गया है कई बार, कार्मोस्टीन, लोमोस्टीन। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्लास, ये है ट्रायाजीन। इसके अंदर के एग्जांपल है डाकार्बाजीन और टेमोजोलोमाइड। आखिरी क्लास है मेथाइल हाइड्राजीन और इसके अंदर का एग्जांपल है प्रोकार्बाजीन। ये हो गए ऐसे ड्रग जो कि अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर आएंगे। दूसरा जो हमारा क्लास है इसी साइटोटॉक्सिक के अंदर, यह है आपका प्लेटिनम कोऑर्डिनम कॉम्प्लेक्स और इसके अंदर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसके बारे में पूछा जाएगा यह है आपका सिस्प्लैटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अदर एग्जांपल है कार्बोप्लेटिन, ऑक्सिलाप्लेटिन। अगला जो क्लास है वह हमारा एंटी मेटाबोलाइट्स और इसके अंदर के सब क्लास में पहला है फोलेट एंटागोनिस्ट। इसके एग्जांपल है मेथोट्रेक्सेट और आपका पेमेट्रेक्सेट। इनके काम करने का तरीका थोड़ा वेरिएबल होगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्यूरिन एंटागोनिस्ट, प्यूरिन, पैरामिडिन, ये आप जानते ही हैं इंपॉर्टेंट है हमारे सेल के लिए। तो यहाँ पे प्यूरिन का एंटागोनिस्ट यानी कि अपोजिट काम करने वाले, इसी प्यूरिन एंटागोनिस्ट के एग्जांपल है 6 मरकैप्टोप्यूरिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट इनके बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए 6 थायोगुआनिन, एजाथायोप्रिन, ये एजाथायोप्रिन भी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में से है। उसके बाद है आपका फ्लूडारबिन। नेक्स्ट है पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट और इसके अंदर का एग्जांपल है 5 फ्लोरोयूरासिल, कैपेसिटाबिन, डॉक्सीफ्लोरिडीन, साइट्राबिन और गेमिसिटाबिन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास। तो देखिए माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कैसे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। तो इस माइक्रोट्यूब्यूल को जो कि सेल डिवीजन के लिए मदद करता है, इसी को डैमेज करने वाले एजेंट कौन कौन से हैं। और ये जो एग्जांपल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कोग्नोसी में भी आपने पढ़ा होगा और वाइडली यूज होते हैं। तो ये है आपका विनका अल्कोलॉइड और विनका अल्कोलॉइड के अंदर के एग्जांपल है आपके केमिकल के बारे में बात करें तो विनक्रिस्टिन,
कई बार आपके जीपेट में पूछा गया है, बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनोरेलिबिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरा सब क्लास है वो है टैक्सीन्स, और इसके अंदर का एग्जाम्पल है पैक्लीटैक्सेल और डोसेटैक्सेल। इसके बाद अगला क्लास है एस्ट्रामुस्टिन। एस्ट्रामुस्टिन ये इंपॉर्टेंट है, इसके कोई एग्जाम्पल अभी केडी त्रिपाठी में दिया नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा है ये। अगला है इसी साइटोटॉक्सिक ड्रग के क्लासिफिकेशन के अंदर टोपोआइसोमरेज 2 इनिबिटर। ये हमने पढ़ा हुआ है लेकिन थोड़ा फंक्शन अलग हो जाएगा। टोपोआइसोमरेज 2 इनिबिटर के अंदर एग्जांपल है इटोपोसाइड। दूसरा टोपोआइसोमरेज 1 इनिबिटर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम व्हाइट बोर्ड सेक्शन में। टोपोआइसोमरेज 1 इनिबिटर के अंदर एग्जांपल है टोपोटेकेन और इरिनोटेकेन। इसके बाद हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स, लेकिन यहां पे थोड़ा इनका जो फंक्शन है वो भी अलग होगा। यहां पे इस एंटीबायोटिक्स के अंदर एग्जांपल है एक्टिनोमाइसिन डी। एक्टिनोमाइसिन डी को याद रखिएगा। एक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरुबिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं कह रहा हूं आपको, डॉक्सोरुबिसिन, डाउनोरुबिसिन और इड्रारुबिसिन, इपिरुबिसिन, एक्लारुबिसिन, मिटोक्सांट्रोन, ब्लेमोमाइसिन और मिटोमाइसिन सी। ये अजीब अजीब नाम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंटी कैंसर ड्रग के लिए। इसके बाद जो अदर बचे हैं मिसेलेनियस हैं, इनके एग्जांपल है हाइड्रोक्सी यूरिया, ट्रेटिनोनिन, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। तो ये हमारे साइटोटॉक्सिक ड्रग के एग्जांपल हुए। अब जो क्लासिफिकेशन का तरीका चेंज होगा, यहां पे देखिए डिफरेंट वे ऑफ क्लासिफिकेशन में अब हम बात करेंगे टारगेट ड्रग की, यानी कि ऐसे ड्रग जो आपके सेल पे टारगेट करते हैं। इसके अंदर का जो क्लास है वो है आपका BCR, ABL, टायरोसिन काइनेस इनिबिटर। टायरोसिन काइनेस इनिबिटर आपने पढ़ा भी है। इसके अंदर का एग्जांपल है इमाटिनिब, डासाटिनिब और नीलोटिनिब। अगला है EGFHER रिसेप्टर इनिबिटर, और इनके अंदर का एग्जांपल है जेफिटिनिब, इरलोटिनिब, सेटोक्सीमैब, ट्रास्टुजुमैब और लापाटिनिब। थोड़े बहुत आपके प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे प्रॉब्लम देंगे आपको, लेकिन इसको याद रखना आवश्यक है। इसके बाद देखिए एंजियोजेनेसिस इनिबिटर, अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में से है। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है कि आपके ब्लड वेसल्स का बनना, और इसको इनिबिट करेंगे क्योंकि आपने कैंसर में देखा भी है, आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि वहां पे एंजियोजेनेसिस होगी तो साइज इनका इनलॉर्मेंट हो जाएगा। इस पर अफेक्ट करने वाले ड्रग हैं हमारे बेवासीजुमैब, सुनिटिनिब और सोराफेनिब। इसके बाद प्रोटीएस इनिबिटर, ये भी आपका सुना हुआ है, कुछ नया नहीं है, जो प्रोटीएस को इनिबिट करेंगे। इसके अंदर का एग्जांपल है आपके बोर्टेजोमिब। उसके बाद CD20 इनिबिटर, रिटुक्सीमैब, ये भी एक दो बार पूछा गया है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मैंने आपको पहले ड्रग के बारे में बताया था। आगे बात करते हैं तो ये है हमारे हार्मोनल ड्रग। ये जो हार्मोनल ड्रग हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, और इनका काम करने का तरीका है कि ये हार्मोन में फ्लक्चुएशन करके अपना काम करेंगे, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेंगे। इसके अंदर के जो क्लासेस हैं उनमें से पहला है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपने पढ़ा है। इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर आपके एग्जाम्पल है प्रिडनिसोलोन एंड अदर टाइप ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। दूसरा है SERM, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इसके एग्जाम्पल हैं टेमोक्सिफेन और टोरेमेफिन। इसके बाद एस्ट्रोजन, इसके बारे में भी सुना हुआ है, एग्जाम्पल हैं इथिनाइल एस्ट्राडियोल और फोस्फेरेट्रोल। इसके बाद SER डाउन रेगुलेटर, हम सबको आपको व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करेंगे, यहां पे बस आपकी नॉलेज के पर्पज से है ताकि आप आखिरी में इनका स्क्रीनशॉट ले सकें और इनका PDF भी डाउनलोड कर सकें। सो इस SER डाउन रेगुलेटर मतलब रिसेप्टर की संख्या में कमी करना होता है। इसका एग्जाम्पल है फुवेस्ट्रेटेन। इसके बाद है हमारा एरोमेटेज इनिबिटर, और इसके अंदर के एग्जाम्पल हैं लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल और एक्सेमेस्ट्रेन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एंटी एंड्रोजन्स के, जो एंड्रोजन के अगेंस्ट में काम करेंगे। एग्जाम्पल है फ्लूटामाइड और है बिकालूटामाइड। इसके बाद हम बात करते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर, और इसके अंदर के एग्जाम्पल है फिनास्टेराइड और डस्टास्टेराइड। इसके बाद GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स, इसके अंदर एग्जाम्पल है नाफारेलिन, ल्यूप्रोलिन और ट्रिप्टोरेलिन। फिर हम बात करते हैं आखिरी में देखेंगे तो प्रोजेस्टिन। इस प्रोजेस्टिन के अंदर एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट एंड अदर टाइप ऑफ ड्रग। ये जो पूरा क्लासिफिकेशन आपने देखा, इस क्लासिफिकेशन का रेफरेंस की अगर हम बात करें तो ये है केडी त्रिपाठी, और इस केडी त्रिपाठी के अंदर पेज नंबर है 816 to 817।
इसके बाद एक और इसका क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग सेल साइकिल के स्पेसिफिसिटी के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हमने आपको व्हाइट बोर्ड में बताया था कि सेल के जो अलग अलग साइकिल होते हैं उसके अकॉर्डिंगली कौन से फेज पे किस पे अफेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करें तो ये कहलाता है सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी मैलिग्नेंसी ड्रग। इसके अंदर देखिए डिफरेंट फेज हैं। G1 और S फेज पे जो अफेक्ट करता है इसके अंदर के जो केमिकल ग्रुप हैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उन्हीं को हम यहाँ पे दोबारा कैटेगराइज कर रहे हैं। ये है एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन, टोपोआइसोमरेज 2 इनिबिटर भी बोल सकते हैं। इनके अंदर के एग्जांपल हैं, ये पूछा गया है इटोपोसाइड और टेनिपोसाइड। दूसरा जो एस फेज पे जो सिंथेसिस फेज पे अफेक्ट करते हैं इनके अंदर के काम करने वाले केमिकल ग्रुप है एंटी मेटाबोलाइट, ये देखिए, और इसके अंदर के एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, फिर भी देखें मेथोट्रेक्सेट, 5 फ्लोरोयूरोसिल, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोगुआनिन, फ्लूडाब्रिन और जेमिसिटाबिन, क्लोफाब्रिन, साइटार्बिन और क्लैड्रिबिन। इस तरह से एक दो ड्रग और हैं। फिर ऐसे ड्रग जो कि एम फेज पे काम करते हैं यानी कि आपके माइटोसिस फेज पे काम करते हैं, इनके अंदर के केमिकल ग्रुप है टैक्सीन्स, विनका अल्कलॉइड। तो पहले टैक्सीन के एग्जांपल देख लें। ये टैक्सीन के अंदर एग्जांपल है पैक्लीटेक्सेल और डोसेटेक्सेल। विनका अल्कलॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों केस में हमने देखा यानी कि ऐसा अल्कलॉइड जो कि विनका रोजिया जिसको हम सदाबहार बोलते हैं इसके प्लांट से डिराइव होते हैं, वो अल्कलॉइड। इनके एग्जांपल तो आपको बाय हार्ट हो भी गया होगा, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन और विनोरिलिबिन। फिर हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल स्टेबलाइजर और इसके ऊपर काम करने वाले ड्रग हैं एक्साबेपिलोन। आखिरी में देखिए G2 और M फेज, इस दो फेज पे अफेक्ट करने वाले ड्रग हैं एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, और ये हैं आपके ब्लेओमाइसिन। ये ब्लेओमाइसिन का जो एडवर्स इफेक्ट है वो आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। ये हमारे इस बुक का जो रेफरेंस देख रहे हैं आप, इसका रेफरेंस है पी जगदीश प्रसाद 2nd एडिशन। सो फ्रेंड, इसी क्लासिफिकेशन के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही। बहुत लंबा कॉम्प्लेक्स है, इसके काफी सारे ड्रग के प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और एटलीस्ट कम से कम जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जिनको मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है, इनको याद जरूर रखें। इस वीडियो के लास्ट में बहुत फास्ट तरीके से मैं आपको तीनों का इमेज दे दूंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे हमारे फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन करके इनका PDF भी चाहें तो पूरी तरह से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सो एट द लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।